कितना भी कैसे रहो तो सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम अपने अधिक बहुत से अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। चूंकि आज सर्व समाज की एक मीटिंग थी, सबने मुझे आमंत्रित किया, सम्मान दिया, मैं यहाँ का बासिंदा हो चुका हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस तरह के सम्मान को मैं इनकार नहीं करूँ। मेरी कोई पार्टी विचारधारा नहीं है, न ही मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सम्मान है, मेरा सबके सम्मान है। और इस लोकतंत्र में मैंने इतने सालों अपनी नौकरी करने के बाद ये पाया था कि लोकतंत्र में अगर मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जो आपके आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर सकता है, तो हमारा जीवन, हमारा सामाजिक स्तर व्यर्थ हो जाता है। आदमी अपनी जून पूरी कर सकता है, लेकिन भारत एक लोकतंत्र का ऐसा मजबूत स्तंभ है जो वर्ल्ड में मान्य रखता है, जहाँ हर आदमी को अपने प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, जहाँ हर व्यक्ति को एक सम्मान मिलता है इस लोकतंत्र से। लेकिन हम उस लोकतंत्र की परिभाषा को समझने में अगर विफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी जून पूरी करते हैं और अपनी बेबसी का जीवन व्यतीत करते हैं। ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी अपने को अपने प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, उस समय हम अपनी विचारधारा को दूसरी चीजों से प्रभावित होकर उसमें बह जाते हैं और लोकतंत्र की हम अपमान कर देते हैं। आज आपको मौका मिला है, मैं पिछले 30 सालों से अजमेर में हूँ। मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहूँगा कि गोपाल जी वाहिदी कैसे, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने इनका प्रतिनिधित्व देखा है, इनका सम्मान देखा है, इनका व्यवहार देखा है। आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे समय में हम कुछ दिनों के लिए अपनी विचारधारा को किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्रलोभन से प्रभावित होकर अपना एक सम्मान खो देते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। और हम नहीं जाते, हमारी पीढ़ियां चली जाती है, हमारा समाज चला जाता है। आज आप 2003 की बात करते हैं, कब प्रतिनिधित्व दिया था, उसके बाद उस प्रतिनिधित्व के बीच में आपको इतना अंतराल आ चुका है कि आपको खुद को महसूस होता है कि हम वहीं के वहीं। ऐसा क्यों? हम वोट देते हैं, वोट की कीमत होती है। वोट इसलिए नहीं देते कि पार्टी विशेष का लोग जीत कर जाए कुछ है, वोट इसलिए देते हैं कि हमारी जन भावनाओं के लिए, हमारे अंतरात्मा में जो बैठे हैं उससे खड़ा होता है। कोई भी किसी व्यक्ति को किसी रोजगार की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, हम अपने संसाधनों से जीवित रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा सामाजिक वातावरण मिले जिससे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज आप इतने बैठे हैं, कुछ चुनिंदा शब्दों में मुझे कहने के लिए कहेंगे, मैं तो आपसे यही आकांक्षा करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व को चूकना नहीं चाहिए। आपकी आत्मा में यह आना चाहिए कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ वो प्रतिनिधित्व तो मेरा है, वो नाम किसी व्यक्ति विशेष गोपाल वाहिदी का नहीं या किसी और का नहीं। वहां जब वो चुनकर जाए तो वहां मैं बोलता नजर आऊं, वहां प्रतिनिधित्व इस समाज का, इस जगह का करता हूं मैं नजर आऊं। ऐसी आत्मा से आपको वोट देना चाहिए और ये आपको टटोलने पर जरूर महसूस होगा कि इन इतने सालों के अंतराल में आपको खुद को महसूस होगा कि मुझे अब वोट किसको देना। और ये मौका चूकने के बाद केवल अपने पास बेबसी रहती है, फिर 5 साल का इंतजार रहता है। और पिछले लंबे अंतराल से आप देखते आ रहे हो कि इंतजार ऐसा हो चुका है कि कई बार तो हमारे जो बुजुर्ग, जो हमसे ज्यादा पीढ़ी आगे चले गए, उनको भी हम देखते हुए नजर आती है कि यार ऐसी क्या बेबसी थी, वोट तो दिया था। आज हमारा प्रतिनिधित्व ऐसा क्यों है कि जहां उपेक्षित महसूस करते हैं, हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, ये मौका बहुत अच्छा है, आपकी आत्मा में टटोलें, आप अनुभवों को देखें, आप अपने अनुभवों से, अपने आसपास की चीजों से देखकर ये करें कि मुझे वोट देने पर मैं ये महसूस करूं कि प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सर्व समाज का, ये समाज के हर व्यक्ति का, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है। ऐसा वोट करना चाहिए जिससे हमें और आने वाली पीढ़ियों को महसूस हो कि लोग यहाँ स्वाभिमानी लोग रहते हैं, जो अपनी आत्मा के कारण, जो अपने स्वाभिमान के कारण वोट करते हैं और युगों तक ये बात रहे और आने वाला प्रतिनिधित्व हमेशा ऐसा मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी मिले, एक सुरक्षित वातावरण देके जाए। इसलिए आने वाला समय आपका है, आने वाला आपका चुनाव आपका है, आपको इस चीज के बीच में बैठकर करना है। किसी दौर, जबरदस्ती, दबाव, प्रलोभन किसी तरह का नहीं आना। इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी से मनाना है और ऐसा प्रतिनिधित्व देना है कि जिस समय लगे कि ये प्रतिनिधित्व हमारा है। जैसे आपकी भावना है, मैं अपनी सभी से सुनता आ रहा हूँ, आप लोगों के जन समूह को देखकर सुनता आ रहा हूँ, जनता के बीच में सुनता आ रहा हूँ। और यहाँ तो आप कहते हैं कि आपके पड़ोसी है, मैं तो अजमेर में भी रहा हूँ इनके साथ। मेरा कभी पार्टी से इनके कोई लगाव नहीं था, किसी तरह नहीं था, लेकिन इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब भी हमने इनकी तरफ देखा था तो एक ऐसा लगा था कि एक व्यक्ति ऐसा है
कि जिस व्यक्ति से हम अपनी बात कह सकते हैं, या जिस व्यक्ति को हम ये कह के कह सकते हैं कि भाई ये आदमी हमें सुरक्षित रखेगा या ये वातावरण देगा। तो मेरी भावना है, मैंने सबकी सुनी तो मुझे लगा कि ये भावना मेरी नहीं, ये जन समाज की सबकी है। तो इस समाज की भावनाओं को सब आदर करें और आने वाले समय में अपने आप को उपेक्षित नहीं करें, पुरजोर से करें। समय चूकने के बाद में मलाल नहीं रखना है, इसलिए हमें पुरजोर से करना है। आज हमारे बीच में आए हैं और मुझे भी मौका मिला इनके साथ सानिध्य का। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का और आपसे करबत करूँगा कि इस मौके को चूकना नहीं है। धन्यवाद।